वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है ये रीडिंग है कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं और उनके पास आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं आपके ऑप्शंस के साथ में। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपको नहीं पता होगा कि ये रीडिंग किस तरह से होती है। इस रीडिंग के लिए हम चैनल मैसेजेस में से एक एक मैसेज लेते हैं और फिर इस मैसेज के बेस पे होती है ये रीडिंग, यानी कि आपके जो भी कार्ड्स आएंगे उनका जो बेस होगा, आधार होगा, वो ये मैसेजेस ही होंगे। ये चैनल मैसेजेस हैं तो इसमें से एक एक मैसेज लेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच आप सभी का यहाँ होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी के स्पिरिट गाइड्स का यहाँ होने के लिए। तो स्पिरिट गाइड्स आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, ऑप्शन 1 को कौन सा मैसेज देना चाहते हैं या किस मैसेज के द्वारा आप उनको गाइड करना चाहते हैं। तो हो सकता है कभी कभी कोई मैसेजेस रिपीट हो जाएं, तो उस टाइम पीरियड में आपको वो सुनने की ज़रूरत होगी। ये मैसेज है स्टे हेल्दी का, तो इसमें ये अलग से आ गया है, हालांकि इसका हिस्सा नहीं है चैनल मैसेज का, लेकिन इसको मैं रख लेती हूँ क्योंकि ऑप्शन 1 में आया है। लेकिन मैं इसमें से ऑप्शन 1 के लिए मैसेज जरूर लूँगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, यानी कि इसको आप एक एडिशनल मैसेज मान सकते हैं ऑप्शन 1 के लिए। ऑप्शन बी का मैसेज है, ओके ठीक है, इसको लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपके प्रेजेंस के लिए। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, ओके, यहाँ तो कुछ अलग ही रीडिंग आने वाली है आज की। स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 1 के साथ में, ऑप्शन बी के मैसेज के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो एक एक्स्ट्रा मैसेज आया है वो आया है स्टे हेल्दी का। आपके स्पिरिट गाइड आपको जो सबसे पहले गाइड कर रहे हैं वो यही है कि अपनी हेल्थ की तरफ आपका फोकस होना चाहिए, अपनी हेल्थ की तरफ आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ऑप्शन बी का। तो पहले कुछ कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए और आपके यहाँ पे होने के लिए। अगर आपको कोई इंडाइजेशन की समस्या है, अपच की कोई समस्या है, तो आपको अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए या फिर आपको फाइबर जरूर लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन 1 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। वाओ, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पे कुछ ऑरेकल कार्ड लेते हैं, पहले देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। गॉड बॉक्स का मैसेज है, ओके। पास्ट लाइफ इश्यूज, ओके। ये लव एडिक्शन का मैसेज है। यहाँ पे क्रिस्टल्स का मैसेज है आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक। आपके लिए जो यहाँ पे मैसेज है वो मैसेज है स्टे हेल्दी का, और इसके साथ ही यहाँ पे मैसेज आ गया है हील अवे एडिक्शन का। तो आपके स्पिरिट गाइड जो आपको सबसे पहले गाइड करना चाहते हैं वो यही है कि अपनी लाइफ में जो आपके लिए सेकंड ऑप्शंस हैं उनको आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। यानी कि अगर किसी एक रास्ते से आपका काम ना हो रहा हो तो अपने लिए ऑप्शंस बी को भी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए या आपको दूसरे रास्ते की तरफ भी जरूर जाना चाहिए। जब मेरे पास ये चैनल मैसेज आया था ऑप्शन बी का, तो उस टाइम में ऑप्शन ए का कोई मैसेज नहीं आया था, ना ही मैंने इसको चैनल मैसेजेस में ऐड किया था। मैंने सिर्फ ऑप्शन बी को ही इसलिए ऐड रखा था कि किसी के लिए ये सुनना जरूरी हो सकता है। और आप चाहें तो जब भी आप ऑप्शन बी या आप सेकंड ऑप्शन सुनना चाहें तो वो भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि वो भी ऑप्शन बी में आता है। आपकी लाइफ में जो स्पेसिफिकली रिलेशन को लेकर अगर आप परेशान हैं या आपको लगता है कि रिलेशनशिप में एक हेल्दी एनर्जी नहीं आ रही है, तो वो कुछ ना कुछ कार्मिक पैटर्न है जो कि रिजॉल्व हो रही है। यहाँ पे मुझे कोई ऐसी एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है आपके पाइल के अंदर या फिर आपकी सिचुएशन में जो कि आपके अंदर किसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आती हो। मुझे जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है या महसूस हो रही है
वो कुछ ना कुछ ऐसी है जो कि ये कहती है कि आपने अपने समर्पण से जो चीज़ें आप पाना चाहते थे उस रास्ते की तरफ आप चल रहे हैं और आप पहुंचने वाले हैं। यानी कि कुछ जर्नी है आपकी ऐसी जिसको आप कर रहे हैं, यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आपने कोई और दूसरा रास्ता चुना है या फिर आपके लिए कुछ दूसरे रास्ते ऐसे हुए हैं जिसको चुनकर आपने अपने लिए कोई ना कोई बदलाव करना पसंद किया है। गॉड बॉक्स का मैसेज यहाँ पर है और ये कहता है कि आपने अपनी जो भी वरीज हैं या फिर जो भी चिंताएं हैं उनको आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया और यहाँ पर आपने उसको बोल दिया है कि मैं समर्पित हूँ और जो भी चीजें होंगी वो मैं ईश्वर के नाम पे सब संभाल लूंगी या फिर उसको ईश्वर संभाल लेगा। कुछ ऐसा समर्पण वाली एनर्जीज भी है यहाँ पे। और आपके पास्ट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिन्होंने आपको डिस्टर्ब बहुत सारा किया है। कुछ रिलेशनशिप पैटर्न्स ऐसे रहे हैं, कुछ इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं जिन्होंने आपके रिश्तों के ऊपर बहुत सारा जो एक टॉक्सिक एनर्जी है उसको डाला है। लेकिन वो चीजें भी यहाँ पे रिजॉल्व हो रही हैं, वो चीजें भी यहाँ पे हील हो रही हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव पैटर्न्स थे आपके मनी से रिलेटेड या फिर आपकी मनी को लेकर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस लगे हुए थे वो भी यहाँ पे रिजॉल्व हो रही हैं। ये कुछ ऐसी एनर्जी पर आपके रिश्तों पर और आपके फाइनेंशियल एरिया के ऊपर जो भी ब्लॉकेजेस थे वो मुझे हटते हुए दिखाई दे रही हैं। और जिन लोगों के लिए अभी कोई मूवमेंट नहीं हुआ है आपको कहा जा रहा है कि आप ये देखिए कि अपनी मनी को आप किस तरह से यूज करते हैं, साथ ही साथ पास्ट में आपका अपनी मनी के साथ में कनेक्शन कैसा था। लेकिन यहाँ पर जो मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ वो एक प्रोटेक्शन की बात कर रही है। वो ये कह रही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हैं चाहे वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको एक प्योर और क्लीन एनर्जी की तरफ लेके जा रहा है। न जाने यहाँ पे जो ये कार्ड्स हैं इनकी एनर्जीज नहीं है, ये एनर्जीज कुछ ऐसी हैं जो कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है उसके बारे में ज्यादा बात कर रही है। यानी कि क्या हो रहा है उससे ज्यादा क्या होने वाला है उसके बारे में है ये एनर्जीज। तो आपके पास्ट में जो भी रिलेशनशिप आपकी पास्ट लाइफ में या आपकी इस लाइफ के पास्ट में रिलेशनशिप को लेकर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे या फिर रिश्तों को लेकर आप जो बहुत परेशान थे वो चीजें यहाँ पे दूर हो रही हैं। जैसे टॉक्सिक एनर्जी निकाल कर साइड में रखी जा रही है और टॉक्सिसिटी जितनी भी है आपकी लाइफ में वो सारी खत्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर शायद आपने उसके लिए काफी प्रेयर की है। आपने अपने रिश्तों में एक सुंदरता लाने के लिए, उसमें खूबसूरती लाने के लिए कह लीजिए, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए आपने यहाँ पे बहुत सारी जैसे प्रेयर्स की हैं, रिचुअल किए हैं, मैनिफेस्टेशन किया है और वो यहाँ पर आपके एफर्ट्स दिखाई देने की वजह से आपकी लाइफ में वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जिनकी लाइफ में ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं वो रिफ्लेक्ट डेफिनेटली होंगे, क्योंकि ये एनर्जीज मुझे होते हुए दिखाई दे रही हैं। ये ऐसी नहीं है कि ये आज हो रही हैं, ये कल हो रही हैं, ये बस हो रही हैं आपके लिए। ये रुकी हुई एनर्जीज नहीं है, ये लगातार चलने वाली एनर्जीज हैं। मैं बस यहाँ पे जो बहुत स्ट्रांगली महसूस कर पा रही हूँ वो ये है कि आपको ये पता है कि चीजें हो रही हैं और आप निश्चिंत हैं। यानी कि आपके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं है, आपके अंदर कोई तनाव नहीं है, आपके अंदर टेंशन है इस बात की कि चीजें होंगी, लेकिन आप समर्पित भी हैं इस बात को लेकर कि हाँ चीजें होंगी। यानी कि एक तरफ आपके मन में थॉट आता है कि हाँ चीजें कैसे होंगी, और फिर दूसरी तरफ आपको होता है अरे ये तो होंगी क्योंकि मैं ये चीजें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैनिफेस्ट कर रही हूँ। जैसे आपके अंदर से ये ऊर्जा निकल रही है, जैसे आप अंदर से इस चीज को क्रिएट कर रहे हैं। ये टोटली डिफरेंट एनर्जीज हैं। यानी कि कार्ड्स आपसे कुछ भी कहते हैं, लेकिन ये एनर्जीज जो मैं महसूस कर रही हूँ ये बहुत ही डिफरेंट, ब्राइट और ब्यूटीफुल हैं। एक कलरफुल एनर्जीज हैं जो कि आपकी लाइफ में हर उस सुख और सुविधा को लेकर आ रही हैं या आपको उस रास्ते पे लेके जा रही हैं जो कि सुख और सुविधाओं से बना हुआ है। जैसे आपने अपनी मनी से रिलेटेड भी इश्यूज को हील किया है, आपने अपनी लाइफ में जो रिलेशनशिप या इमोशंस को लेकर आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी आपने उसको भी हील किया है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अदर लोगों के साथ थे या फिर जो भी आप यहाँ पे टेंट्रम महसूस कर रहे थे या फिर जो परेशानियां महसूस कर रहे थे, जो टॉक्सिक एनर्जी महसूस कर रहे थे, ये कुछ वैसा है कि आपने उसको भी रिलीज किया है, उससे भी आप प्रोटेक्ट हुए हैं और यहाँ पे ईश्वर ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। ये खूबसूरत एनर्जीज है जो कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज की बात करती हैं। आप में से कुछ लोगों ने ऑप्शन बी को चूज किया है, यानी कि आपके ऑप्शन ए में स्ट्रगल था शायद, और आपके ऑप्शन बी के अंदर वो एनर्जीज थी जो कि आपके अंदर से किसी मैनिफेस्टेशन को लेकर आती हैं और आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करती हैं चीजों को। तो आपने अपनी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को चूज ना करके आपने एक हार्मनी को या फिर खुशियों को या फिर बैलेंस को चूज किया है, और यहाँ पर वही चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी हो रही है। आपके पास्ट में बहुत सारी एनर्जीज ऐसी रही हैं जो कि रिश्तों में एक टॉक्सिक एनर्जी की बात करती है, जो लोगों के साथ एक कंपटीशन की, जेलेसी की, एंगर की भावना को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन आपने समय समय पर उन सबको जैसे अपने अंदर से निकाल कर ईश्वर को सौंपा है। आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपने खुद की कमियों पर, खुद की बुराइयों पर, खुद की
जो ब्लॉकेजेस हैं उनके ऊपर, खुद के जो रुके हुए लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है उनके ऊपर आपने बहुत स्ट्रांगली यहाँ काम किया है। और स्पेसिफिकली जो आपने किया है वो आपने चीज़ों को लेट को किया है, और वो भी आपने ऐसे नहीं किया है, वो भी आपने खुद को ईश्वर को समर्पित करके किया है, खुद को प्रोटेक्ट करके किया है, खुद को ऐसी जगह पे रख के किया है जहां पर बहुत सारी ग्राउंडिंग की एनर्जीज हैं, जहां पर आपने ईश्वर से भी खुद को जोड़ा है, अर्थ से भी खुद को जोड़ा है, और आपने कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करने की कोशिश की है जिससे कि आपकी नींव बहुत मजबूत होती है। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी स्ट्रांग नींव है, ऐसी स्ट्रांग आपकी कुछ भी कह लीजिए कि आप कुछ ऐसा स्ट्रांग क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रांग मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसका भविष्य बहुत सुंदर है, जिसके भविष्य में सिर्फ पॉजिटिविटी है, सिर्फ खूबसूरती है, जिसमें एक जैसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की हम बात करते हैं उसको कह लीजिए वो है। और ऐसी चीजें हैं जो कि टॉक्सिक एनर्जी से नहीं आती हैं, खूबसूरती से आती हैं, एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी से आती हैं, जो कि लगातार आगे बढ़ते रहने वाली एनर्जी से आती हैं। यानी जहां पर भी आपको ब्लॉकेजेस लगे हैं, आपने डेफिनेटली वहां से आगे बढ़ना चूज किया है, आपने अपने लिए हैप्पीनेस को चूज किया है, आपने अपने लिए उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करना चूज किया है जो कि आपको रोक कर रखते थे या फिर जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देते थे। हो सकता है कि आपने अपनी सिचुएशन में या अपनी चीज़ों को चेंज करने के लिए क्रिस्टल्स का यूज़ किया हो, या क्रिस्टल की एनर्जीज के साथ में आप कनेक्ट हुए हो। मदर अर्थ की एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे आपने अपने चक्रास पर भी बहुत काम किया है, अपने चक्रास को भी आपने बहुत अलाइन किया है। आपको हो सकता है डाउनलोड्स बहुत होते हो, इंट्यूशंस आपकी बहुत स्ट्रांग हो, और यहाँ पर आप जो कुछ भी करते हैं वो आप ईश्वर को समर्पित करते हैं या ईश्वर के नज़रिए से ही करते हैं। तो अगर आप सब कुछ ईश्वर के नज़रिए से ही करते हैं या ईश्वर के लिए ही करते हैं या ईश्वर से प्रेरित होकर करते हैं कि आपको उस तरह का बनना है, उस तरह की एनर्जीज को अपने अंदर रखना है, क्योंकि आप भी उसका अंश हैं। यहाँ पे मुझे ना कुछ ऐसी ही एनर्जीज महसूस हो रही हैं जैसे ये डेडिकेटेड एनर्जीज हैं कि आप डेडिकेटेड हैं किसी भी चीज को चेंज करने के लिए, लेकिन ईश्वर के रास्ते से। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको तनाव दे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके अंदर किसी तरह का डाउट लेकर आए। आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लियर माइंडसेट के साथ चल रहे हैं और आपको पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं। आपके एंजल्स ने, आपकी स्पेशल टीम ने आपको यहाँ बहुत सपोर्ट किया है आगे बढ़ने के लिए और आपकी ग्रोथ करने के लिए। आप जीवन में उस जगह पर हैं या उस जगह से अब आप आगे बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर पहले तो बहुत सारे तनाव थे, लेकिन धीरे धीरे करके आपने अपने फोकस को कुछ इस तरह से शिफ्ट किया है या अपनी एनर्जीज को कुछ इस तरह से शिफ्ट किया है जो कि आपके रास्ते को बनाती गई या आपके लिए उस कह लीजिए खाई थी और उसके ऊपर एक पुल बनता गया आपके थॉट्स की वजह से, और अपने थॉट्स के बेस पे आपने उस रास्ते को पार कर लिया या उस खाई को पार कर लिया। ये कुछ ऐसा ही है, ये लीप ऑफ फेथ जैसा है, जैसे कि आपने ईश्वर पे विश्वास रखा और आपके लिए चीजें हो गई। ये कुछ ऐसा ही है कि ईश्वर पे विश्वास रखकर आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ते रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए आपकी हेल्थ को लेकर क्या मैसेजेस आते हैं आर्चेंजल राफेल के डेक से। ये डेक मैं इसलिए ही यूज कर रही हूँ, हालांकि मुझे करना नहीं था, लेकिन मैं इसलिए ही कर रही हूँ क्योंकि आपके लिए स्टे हेल्दी का मैसेज आया है। और जिन लोगों के लिए ये एनर्जीज नहीं है या जिन लोगों के लिए ये बातें नहीं है जो मैंने बताई हैं, तो आपकी सिचुएशन में ये जरूरी है कि जो भी चीजें आपको वरीज देती हैं, जो भी चीजें आपको तनाव देती हैं, वहां पर उन सब चीजों को आप ईश्वर को समर्पित करते जाइए और अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। किसी भी कंपटीशन का, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट नहीं बनिए, क्योंकि आपकी एनर्जीज प्रीशियस हैं, इसलिए उनको आप थोड़ा सा यहाँ पे रिस्पेक्ट कीजिए और रिस्पेक्टफुल वे में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। खुद को अगर आप प्रोटेक्ट रखेंगे अंदर से या खुद की एनर्जीज को स्टोर रखेंगे, तो आने वाले समय में आप बहुत कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। अगर अपने रिश्तों को लेकर आपको कुछ भी मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो कुछ ना कुछ आपके पास्ट लाइफ्स के अंदर ऐसा रहा है, इस लाइफ का पास्ट हो सकता है या आपके पिछले जन्म हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार इन सब चीजों को झेलना पड़ता है अपने रिश्तों के ऊपर, या फिर आपके रिश्तों में टॉक्सिक एनर्जी आ जाती है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आपकी एनर्जीज को बाउंड करता है या फिर आपके रिश्तों को बेहतर नहीं होने देता। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके रिश्तों के अंदर या आपकी सिचुएशन में उनको ब्लॉक कर देता है और आप चीजों को लर्न करने के बजाय उससे हर्ट हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर ये चीजें भी अब रिलीज हो सकती हैं और ये दोनों एक्चुअली ये तीनों ही कार्ड आपसे कहते हैं कि आपको अपनी चीजों को हील करना है और अपने एंजल से या गॉड से, आर्चएंजल राफेल से आपको प्रेयर करनी है कि आपकी इन सारी सिचुएशंस को हील किया जाए। आपको मनी को लेकर कोई इश्यू है यहाँ पे, तो आपसे कहा गया है कि आपको अपनी नींव बहुत मजबूत बनानी है। इसलिए पैसों को लेकर आपकी क्या राय रहती है, पैसों को लेकर आपकी क्या सोच रहती है, अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल रूप से कोई इश्यूज हो रहे हैं या फाइनेंशियली आप थोड़े से डाउन महसूस कर रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि जब आपके पास पैसा होता है, एक आप उसको कैसा यूज करते हैं, दूसरा जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप उसके लिए क्या बोलते हैं या फिर आप अपने लिए किस तरह की अफर्मेशन बोलते हैं।
अगर हम ये बोलते रहते हैं कि हमारे लिए नहीं होता है, हमारे पास नहीं है, पैसा तो आता ही नहीं है, हमारा होता ही नहीं है, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि वही एनर्जीज आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती हैं जो आप बाहर दे रहे हैं। तो इस चीज को या इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर आप अपनी एक ही तरीके से या एक ही ढर्रे पे चलते आए हैं, एक ही सोच के साथ आप जुड़ते आए हैं, तो अब आपके लिए ये समय आ गया है कि कुछ ना कुछ हेल्दी एनर्जीज को आप अपनी लाइफ में क्रिएट करें और ऑप्शन बी को चूज करें या उस रास्ते को चूज करें जो कि दूसरा रास्ता आपके लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं, तो आपका जो बात रेजोनेट करे वो आप ले लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आर्चएंजल राफेल के डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है। आपके लिए मैसेज है फॉरगिवनेस हील्स का। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिश्तों में या फिर अपने आप को या लोगों को माफ करने की आपको जरूरत है, तो बिल्कुल यहाँ पर आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कीजिए कि आप लोगों को माफ करने के लिए तैयार हैं और अपने हार्ट को हील करने के लिए तैयार हैं। तो अगर आप लोगों को माफ कर देते हैं तो आपका भी हार्ट हील होगा और लोगों का हार्ट भी हील होगा। तो एक पीस की, हेल्थ की एनर्जी क्रिएट होगी। ऑलरेडी आपके लिए मैसेज है स्टे हेल्दी का। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 1 के लिए क्या दूसरा मैसेज आता है आर्चएंजल राफेल के डेक से। सेकंड ओपिनियन, गॉड क्या बोलना चाहिए पता नहीं, लेकिन देखिए ये तरीका है ईश्वर का आपको गाइडेंस देने का। यहाँ पे ऑप्शन बी का आपने मैसेज चुना है, आपके सामने ही निकाला है, ये कार्ड भी आपके सामने ही निकाले हैं। सेकंड ओपिनियन का मैसेज है और ये कार्ड कहता है कि आपको कोई ना कोई दूसरे रास्ते की अपनी सिचुएशन में, अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। और देखिए आपकी हेल्थ से रिलेटेड ये बात मैं आपको कहूंगी, ये जो रीडिंग्स हैं आपकी हेल्थ के लिए नहीं है, गाइडलाइन है। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो ये डिस्क्लेमर है आपके लिए कि आपको डॉक्टर से ही बात करनी है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल से ही बात करनी है। टैरो के आधार पर आप अपनी लाइफ को लेकर या फिर अपने हेल्थ को लेकर या अपने कोई लीगल चीजों को लेकर आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते और आपको लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी बहुत सारे लोगों की है। तो आपकी लाइफ में, आपकी परिस्थितियों में, आपकी सिचुएशन में आपके साथ कौन सी बातें फिट होंगी, कौन सी बातें रेजोनेट होंगी नहीं पता। तो आपके लिए चीजें कैसे रिएक्ट करेंगी नहीं पता, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई बड़ा इशू हो या फिर आपको लगता है कि हो सकता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे सेकेंड ओपिनियन है, वहाँ ऑप्शन बी है, अपने आप ही डिवाइन ने ये रिदम में कर दिया है। तो मुझे जो महसूस हो रहा है यहाँ पे कि आप में से बहुत लोग आगे ही बढ़ रहे हैं और आपने ऑप्शन बी को चूज किया है या फिर अपनी लाइफ में दूसरे रास्तों को चूज किया है जिन रास्तों पर आपने बहुत स्ट्रगल देख लिया है। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे जो कि आपकी लाइफ में आपको पुश कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए आपकी लाइफ में कौन सा ऑप्शन बी हो सकता है, और अगर आप ऑप्शन 2 चुनने का सोच रहे थे या आप सुनना चाहें तो उसको आप जरूर सुन लीजिएगा। अभी बस उसकी ही रीडिंग करने जा रही हूँ, पता नहीं कौन से कार्ड रिपीट होंगे कौन से नहीं। तो अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो जरूर सुनिएगा। तो अगर आपको कोई गाइडेंस, मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिला हो और इसी के लिए मैं स्पिरिट गाइड के इन वीडियोस को बनाती हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो आपने यहाँ पे मैसेज चुना है लर्न फ्रॉम मिस्टेक का, यानी कि अपनी गलतियों से सीखने का ये वक्त है आपके लिए। तो देखते हैं कि आपके लिए टैरो कार्ड्स में से कौन से कार्ड आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड आपके मोटिवेशन के लिए। तो इन वीडियोस को, यानी कि स्पिरिट गाइड्स के इन वीडियोस को मैं इसीलिए ही बनाती हूँ ताकि आपको कोई ना कोई मोटिवेशन, गाइडेंस या इंस्पिरेशन मिल सके। तो अगर आपको रीडिंग, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है, लेकिन अगर आपको कोई मोटिवेशन, गाइडेंस या इंस्पिरेशन मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए यहाँ पे। कार्ड्स को नहीं लेंगे, बहुत सारे कार्ड हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी गाइडेंस के लिए। सही है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी गाइडेंस के लिए, आपके मैसेजेस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ओके, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है 10 ऑफ कप्स का। एक बार ऑरेकल कार्ड्स में से भी ले लेते हैं आपके लिए कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। ये कार्ड अभी बॉटम ऑफ द डेक ही था। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स। ये चक्र, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड आपकी प्रेजेंस के लिए। ओके, ये कार्ड जो है अभी ऑप्शन 1 में इसी जगह पे आया है।
ये कार्ड भी था बॉटम ऑफ द डेक, और ये थर्ड आई चक्र का भी कार्ड। ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं आपकी। ऑलरेडी थर्ड आई का कार्ड है यहाँ पे, पर इन कार्ड्स को नहीं लेंगे। देखते हैं आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कौन सा कार्ड रहना चाहता है। हालांकि बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड था वो क्रिस्टल का ही था। आपके लिए कार्ड है रिलीज का, बिल्कुल सही बैठा है आपके कार्ड्स की एनर्जीज के साथ में। ये देखिए आपके लिए जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है ना, या इम्पॉर्टेंट मैसेज है, वो ये है आपकी स्पिरिट गाइड की तरफ से कि आपको कुछ इंट्यूशंस हो रही हैं और आप उनको शायद सुन नहीं रहे हैं। और ये इंट्यूशंस किसी बात को लेकर या किसी चीज को लेकर आपको बार बार दी जा रही हैं। ये मैसेजेस, ये गाइडेंस आपको बार बार मिल रही है। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी जो भी मिस्टेक हैं या लाइफ में जो भी पुराने पैटर्न्स हैं उनसे सीखकर आगे बढ़ने का वक्त है। जहाँ पे भी रुके हुए हो वहाँ पे रुकना नहीं है और आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ने में डर लग रहा है तो उन कामों को करना शुरू करो जो कि आपकी एनर्जीज को फ्लो में लेकर आते हो। अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी की मदद करनी है तो बिल्कुल आप मदद कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जरूरत किसी को हो सकती है या फिर वो आप खुद हैं जिसकी मदद आपको करनी है तो मदद कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज के अंदर दो कार्ड जो हैं टैरो के, ये मेजर अरकाना के कार्ड हैं। ये कार्ड 9 का है, ये कार्ड 10 का है। अपने आप ही आपकी जो रीडिंग है वो ऑलरेडी रिदम में चल रही है और आपसे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव होने हैं, लेकिन रिदम में होने हैं, लेकिन तरीके से होने हैं, लेकिन एक लाइन के अंदर होने हैं। एक सीक्वेंस नहीं चल रही है आपकी लाइफ में। सब कुछ जैसे कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी तरह से कुछ हो रहा है, कभी किसी तरह से कुछ हो रहा है। कुछ उथल पुथल है, कुछ उल्टा पुल्टा है आपकी लाइफ के अंदर। तो मुझे कोई इजी आपकी लाइफ नहीं दिखाई दे रही है। एक रोलर कोस्टर की तरह मुझे आपकी लाइफ दिखाई दे रही है, जो कि या फिर आपके थॉट्स इस टाइम पीरियड में बहुत ही रोलर कोस्टर वाले हो रहे हैं कि आप सोच बहुत रहे हैं। दिमाग पे तनाव बहुत ज्यादा हावी है। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप में से कुछ लोगों को सर्दी जुकाम हो रखा हो या खांसी हो रखी हो आपके गले से रिलेटेड, या फिर कुछ ब्लॉकेजेस आपके, मुझे सर के ऊपर कह लीजिए या आपके फेस के ऊपर कह लीजिए, चेस्ट में भी आपके हो सकती है, पर मुझे आपके सर या गले के आसपास बहुत ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही हैं। और ये ब्लॉकेजेस आपकी फिजिकल, अगर आपके साथ ये बात रेजोनेट करती है कि आपके साथ कुछ भी ऐसा है कि या तो आपको इरिटेशन हो रहा है या आपके हेड में बहुत पेन हो रहा है सर में, या फिर आपको कोई भी सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कार्ड्स आपके लिए ही हैं, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए डाउनलोडिंग की बात करता है, आपके इंट्यूशंस को सुनने की बात करता है। और ये कार्ड तो है ही ईयर चक्र का, तो जो भी बॉडी के अपर पार्ट्स हैं उनकी एनर्जीज की बात कर रहे हैं ये कार्ड। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा सुन नहीं रहे हैं या सुनने से आप ब्लॉक हो गए हैं जिसको सुनकर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, या फिर लाइफ को चेंज करना आपके लिए जरूरी है। और आप शायद किसी जगह से या तो आगे बढ़ने से घबरा रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी वार्निंग को कह लीजिए या किसी बात को कह लीजिए सुन तो बहुत बार रहे हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं। देखिए, जो लोग जिनके साथ जो बात रेजोनेट हो वो ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके साथ ये बात रेजोनेट नहीं होती है, अगर आपके साथ में आपकी ब्लॉकेजेस वाली बात रिलेट हो रही है और ये बात रिलेट नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ब्लॉकेजेस का कारण बना हुआ है। और अक्सर आपके फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम तब दिखाई देनी शुरू होती है जब आपकी मेंटल इमोशनल बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जिन लोगों को इसके बारे में पता है उनको ये बात समझ में आ जाएगी, और जिन लोगों को नहीं पता है, आपकी बॉडी के आसपास आपकी फिजिकल बॉडी के अलावा ऐसी 6 बॉडीज होती हैं, 6 शरीर होते हैं जो कि सूक्ष्म शरीर होते हैं, जिनको आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जिसको ऑरा कहते हैं। तो इस ऑरा को देखने के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना पड़ता है, कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ती है। यानी कि इसको हर जना देख सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर आपके उन बॉडीज के अंदर पहले प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होती है और आपके फिजिकल लेवल पे बाद में आती है। तो अगर आपके साथ में कोई भी कोल्ड कफ जुकाम कुछ भी ऐसा हो रहा है और ब्लॉक हो गए हैं आप, तो डेफिनेटली आपके जो अपर चक्रास हैं या फिर आपकी जो अपर पार्ट है आपकी बॉडी का, वो ब्लॉक्ड है। एनर्जी लेवल पे भी वो ब्लॉक है। और यहाँ पे आपके लिए जरूरी है कि आप अपने उसको खोलने के लिए या उसको हील करने के लिए आप अपने थॉट्स को या डाउनलोड्स को जरूर सुने जो कि आपको हो रहे हैं, या फिर आप जो भी सुन रहे हैं उसको आप फॉलो करने की कोशिश करें और कहीं पर भी स्टक ना रहें। अगर आपसे कोई गलतियां हुई हैं, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हुई हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपने या तो किन्हीं रिश्तों में कुछ ऐसा दिया है, या फिर आपने बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि ऑलरेडी आप कर चुके हैं और सेम पैटर्न के ऊपर हैं या सेम पेज के ऊपर हैं आप अभी भी, और उन्हीं चीजों को लगातार या तो दोहरा रहे हैं, या फिर किसी ऐसी जगह से आपको आगे बढ़ना है जो कि आपको
वो स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे, आप किसी चीज से एक कदम की दूरी पर हैं और वो एक कदम उठाने में आपको डर लग रहा है। तो ये आपका पुराना पैटर्न हो सकता है कि यानी कि जब तक आपको धकेला ना जाए, आपको आपके साथ जबरदस्ती ना की जाए, शायद आप उस काम को करेंगे नहीं, या फिर जब तक सर पे ही आके नहीं गिर जाएगा या पड़ जाएगा तब तक आप नहीं करेंगे। ये लिटरली जो शब्द मैंने यूज किए हैं, ये लिटरली कुछ एनर्जीज ऐसी ही हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो लीजिएगा, नहीं करता है तो जाने दीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है रिलीज का। ये कार्ड कहता है वर्क विद आर्चेंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू और योर पर्पस। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि मिस्टेक से रिलेटेड है और वो आप ऑलरेडी दोहरा चुके हैं, आपके पैटर्न के अंदर है। अगर आपको कामों को करने की जल्दी रहती है और अपनी इंट्यूशंस को आप इग्नोर करते हैं, या फिर आप वार्निंग साइंस को नहीं सुनते हैं, या आप वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स करो। चिल करने वाली एनर्जीज हैं कि चिल करो लाइफ के साथ, थोड़ा सा रिलैक्स करो लाइफ के साथ में। इतनी आपाधापी किस बात की है, इतना भागना किस बात का है। जैसे आपके स्पिरिट गाइड ये बात आपको काफी टाइम से पुश कर रहे हैं, काफी टाइम से आपको ये कहना चाहते हैं। अगेन देखिए, इसके नीचे भी ये कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। तो अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना ही पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए बुक्स भी माध्यम हो सकती हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के लिए, या फिर कोई ना कोई गाइडेंस के लिए, या फिर अगर आपके आसपास कोई किताब रखी है ऐसी जिसको आप रेगुलर बेस पे पढ़ते थे और नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस किताब का कोई ना कोई बीच में से उस किताब को आप ऐसे करते हुए, एक सेकेंड, तो अगर आपके हाथ के पास कोई किताब रखी है, जैसे मैंने पहले भी बताया है मेरे हाथ के पास हमेशा ही किताब रहती है, तो इस किताब, कोई भी किताब जो कि आपके हाथ के पास हो, आप उसको ऐसे कर सकते हैं और जहां से भी आप पेज खोलना चाहें आप उसको खोल सकते हैं। तो आप इसको खोल के आप इसमें से कुछ भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपको लगे कि आपको यहाँ से पढ़ना है, आपको यहाँ से पढ़ना है, तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो मैं इसमें से कुछ नहीं पढ़ने वाली हूँ तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। मेरे हाथ के पास हमेशा ही किताब रखी रहती है और मैं इसमें से कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू करती हूँ। अगर आप किताब का नाम पूछेंगे, ये है द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड बाय खुर्शीद भावनगरी, और हिंदी में कह सकते हैं आप इसे जीवात्मा जगत की नियम। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये इस तरह की आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहें, अमेजॉन पे उपलब्ध है, बहुत महंगी भी नहीं है, सस्ती ही है। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, इसमें से मैं कुछ नहीं पढ़ने वाली। तो अगर कोई ऐसी किताब है आपके पास में तो आप उसमें से भी कुछ ना कुछ बीच में से खोल के पढ़ते रहिए, ताकि आपको कोई ना कोई गाइडलाइन मिलती रहे। और मिलती है, आपको कोई ना कोई गाइडलाइन मिलती है। आप अचानक इस तरह की कोई बुक्स खोल के देखते हैं कि आपके लिए क्या हो सकता है, अगर आप सच में कोई ना कोई जवाब सुनना चाहते हैं। ये चाहना पड़ेगा आपके लिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी ब्लॉकेजेस हैं जो कि आपकी ईयर चक्रा को ब्लॉक करती हैं, यानी कि आप में से कुछ लोग डेफिनेटली या तो अपनी इंट्यूशन के साथ में कनेक्ट नहीं होते, या इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि आप उसको सुन नहीं पाते। तो अगर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको जल्दबाजी में रखता है, या आप जल्दी जल्दी कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कोई प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, या जल्दबाजी में आप किसी पार्ट को स्किप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड कर रहे हैं कि अपनी गलतियों से सीखते हुए जाओ और अपनी गलतियों को दोहराओ नहीं। चाहे वो कोई आपका रिश्ता हो, चाहे लाइफ में आगे बढ़ना हो, जो भी कमियां आपको लगती हैं उन ब्लॉकेजेस को दूर करो और परमानेंट बेस पे करो। ये नहीं है कि आज कर लिया और कल के लिए बाकी है। अपनी लाइफ में अगर हार्मनी क्रिएट करनी है, अगर आप खुशियां चाहते हैं, तो आपको एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करना ही होगा। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है और वाओ, इसके नीचे है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए, अगर ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि देखिए, अगर मैं इन कार्ड्स को ऐसे रख दूं ना एक बार के लिए, अगर मैं इनको रख देती हूँ एक बार के लिए, देखिए आपके सामने ही आपके जवाब हैं। 9 का कार्ड है, विशेष का कार्ड है, आपके विशेष फुलफिलमेंट का कार्ड है, और उसके नीचे है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। रिलीज का कार्ड है, उस यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, उसके नीचे रिलीज का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आर्चेंजल माइकल के साथ काम करो अपनी चीजों को लेट गो करने के लिए, जो चीजें तुम्हें सर्व नहीं करती। अगर ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रखी हैं रिश्तों से, लोगों से, या फिर वरीज आपकी बहुत हैं, तो उन सब चीजों को रिलीज कीजिए। आपका परिवार यहाँ प्रोटेक्टेड है, आप भी प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन कोई मिस्टेक आप शायद बार बार कर रहे हैं। जिन चीजों ने भी आपको लाइफ में हर्ट किया है, आप शायद बार बार उन चीजों की तरफ ही जा रहे हैं, या फिर आप उन चीजों को रिलीज ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप आज भी किसी न किसी दुविधा में हैं। अगर पास्ट में आपके साथ किसी ने कुछ धोखा किया है, तो आपको अगर उसको माफ करना है तो पूरी तरह से कीजिए, और अपने रिश्तों को, अपनी दिमाग को थोड़ा सा आप हल्का कीजिए, ताकि आप बार बार हर्ट ना हो। इनकी जो भी मिस्टेक हुई है, खुद से हुई है, दूसरों से हुई है, उनसे सीखिए, उनको रिलीज कीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। और यहाँ पर अगर इस कार्ड की हम बात करें, तो ये कार्ड कहता है कि जब आप अपनी इंट्यूशंस की सुनना शुरू कर देंगे तो आपकी विशेष पूरी होंगी। क्योंकि ये कार्ड हम इसलिए मेन कार्ड्स में नहीं ले सकते, क्योंकि ये कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक हैं,
अगर आप सुनते हैं, हालांकि मैं कभी भी बॉटम ऑफ द डेक कार्ड्स को इग्नोर नहीं करती हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड होते हैं रीडिंग के लिए, तो ये आपके लिए हो सकता है अगर आप अपनी इंट्यूशंस को सुनना शुरू कर दें या फिर अपनी इंट्यूशंस को आप वैल्यू देना शुरू कर दें। यानी कि डरे नहीं अपनी इंट्यूशंस को सुनने से और अपनी अंतरात्मा की पुकार को आप सुनते रहें और उसमें कुछ ना कुछ आप क्रिएट करते रहें। आपकी लाइफ में आप कोई डेफिनेटली हीलर हैं, लेकिन आप किसी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन या ऐसी सोच में स्टक हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। और यहाँ पर आपसे ये भी कहा गया है कि अगर कुछ भी ऐसा है जो कि आपके खुद के बिहेवियर से आता है, खुद की चीज़ों से आता है या किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से आता है, तो अगर आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को माफ़ भी करना होगा और चीज़ों को छोड़ना भी होगा। और अगर आप शक बहुत करते हैं तो आपको शक करना भी छोड़ना होगा। आपको किसी भी चीज़ में ना जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। और यहाँ पे रिलेशनशिप की भी एनर्जीज हैं एक्चुअली। तो अगर आपके पास्ट में कोई ऐसा हर्ट हुआ है आपको, जिसमें आपको कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है या फिर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा धोखा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान वैसा ही हो। और अगर आप उसी सेम पर्सन के साथ में चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं या ठीक करना चाहते हैं, तो एक, अपनी इंट्यूशंस को ब्लॉक नहीं कीजिए, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है उसको जरूर सुनिए। और दूसरा, अगर आप शक ही करते रहते हैं हमेशा या फिर आप बार बार ऐसे लोगों के पास ही जाते हैं जो कि या तो आपके एक्स हैं या फिर जो आपके लिए टॉक्सिक हैं, तो वहां उन लोगों को भी यहाँ पे रिलीज करने की जरूरत है। अगर कुछ भी ऐसा है जो कि आपको रिलीज करने की जरूरत है, वो आप रिलीज कीजिए। अगर आपका खुद का बिहेवियर कोई ऐसा है जिसको ठीक करने की जरूरत है, तो उस पैटर्न को भी रिलीज कीजिए। अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनिए, क्योंकि अगर आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं या आप नहीं सुनेंगे तो आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते जाएंगे तो यहाँ पर आपको लगातार गाइडेंस मिल रही है, आपको लगातार यहाँ पे डिवाइन गाइड कर रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आपका फ्लो जो है रुका हुआ है। और अगर आपको इन दिनों इरिटेशन बहुत हो रहा है तो डाउनलोड्स भी बहुत हो रहे हैं। इसलिए हर चीज़ को अलग तरीके से लेने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ को लेकर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। डाउनलोड्स भी बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहे हैं, इसलिए भी एक हैवीनेस सर पे बनी रहती है। आने वाले कुछ टाइम में अभी न्यू मून की एनर्जीज खत्म होंगी तो फुल मून की एनर्जी स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर उसका प्रेशर भी एक रहेगा। तो कुछ ना कुछ देखिए, ये महीना जो है ना, मैंने पहले भी कहा था, अगर आप पुराने व्यूवर्स हैं मेरे या सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो आपको पता होगा कि मैंने पहले भी बताया है कि एनर्जीज जो हैं शिफ्ट हो रही हैं और ये होती रहेंगी, क्योंकि 5D एनर्जी के अंदर या 5D कॉन्शियसनेस के अंदर अर्थ शिफ्ट हुई है, तो उसके साथ मैनेज करने में थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ही। अवॉइड एलर्जेंस का यहाँ पर मैसेज है, अवॉइड एलर्जेंस का यहाँ पर मैसेज है। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको एलर्जी देती हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई खाना पीना हो, तो यहाँ पर उसको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आप आर्चएंजल राफेल से हेल्प मांग सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं जो कि आपके लिए किसी एलर्जी का कारण बनी हुई हैं और आप हेल्दी सिचुएशन में या हेल्दी माइंडसेट में रहना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है रिलेशनशिप का। मैंने आपसे कहा है ना कि यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं कुछ ना कुछ। डियर आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर हीलिंग एंड गाइडिंग ऑल ऑफ माय रिलेशनशिप्स अपॉन द पाथ ऑफ लव। तो आप आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं यहाँ पर अपने रिश्तों की हीलिंग के लिए। ऑलरेडी यहाँ पर आर्चएंजल माइकल भी अपीयर हैं इस रीडिंग में, तो आप उनसे प्रेयर जरूर कीजिए ताकि आपकी जो भी पास्ट की कॉर्ड्स हैं वो कट हो सकें, ये जो टॉक्सिक कॉर्ड्स हैं वो कट हो सकें और आप एक हीलिंग की तरफ जा सकें। कॉल अपॉन आर्चएंजल राफेल फॉर हेल्प, ये बीच में से कार्ड आ रहा था इसलिए मैंने ले लिया है। तो ये कार्ड कहता है कि आप अपनी हीलिंग के लिए, जिस भी सिचुएशन की हीलिंग के लिए आपको जरूरत है या जिस पर्सन की हीलिंग के लिए आपको जरूरत है, आप आर्चएंजल राफेल को सारी सिचुएशन बताकर कह सकते हैं कि आपको उनकी हेल्प की जरूरत है और डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है। यहाँ पे आर्चएंजल राफेल की एनर्जीज आपको बहुत सपोर्ट करेंगी और आपको बहुत ही ज्यादा गाइड करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ खुद के पैटर्न्स भी ऐसे हैं जो कि आपको बार बार नेगेटिविटी की तरफ या नेगेटिव लोगों की तरफ या फिर एक्स की एनर्जीज यहाँ पे ज्यादा है, या फिर कुछ या तो आपके एक्स हो सकते हैं या फिर आपके पुराने पैटर्न्स हो सकते हैं, तो आप शिफ्ट हो जाते हैं या फिर आपका ध्यान चला जाता है। आपको उस जगह से, उस सिचुएशन से, उस थॉट पैटर्न से बाहर आने की जरूरत है, ताकि अगर आप किसी पास्ट के इंसान के साथ भी अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं या किसी ऐसे इंसान के साथ अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं जिसने आपको कभी हर्ट किया है, तो यहाँ पर उसकी हीलिंग हो सके, क्योंकि आपके माइंडसेट को भी यहाँ पे चेंज होने की जरूरत है। और अगर आपके साथ में कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको कफ है, कोल्ड है या सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी ऐसा आपके साथ में है, तो याद रखिएगा आपके ईयर चक्रास ब्लॉक हैं या फिर आपका
आपके जो अपर चक्रास हैं वो ब्लॉक हैं, जो कि आपके इंट्यूशंस को आपको सुनने नहीं दे रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते हैं। ये इसलिए नहीं है कि ये आपके लिए हो रहा है या कोई क्रिएट कर रहा है, ये इसलिए है क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते हैं। बीमारियां अक्सर इसलिए हमें होती हैं क्योंकि हम कुछ चीज़ों को नहीं चाहते हैं और नहीं चाहने में हम उनको क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए विलिंग होंगे और उसको सुनेंगे, तो अपने आप ही आपके चक्रा ठीक हो जाएंगे, अपने आप ये चक्रा आपके खुल जाएंगे। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ऑलरेडी आपका जो सर्दी जुकाम खांसी बुखार है वो हट ही जाएगा। तो प्रॉपर रेस्ट कीजिएगा। आपने बहुत सारे सफर किया है लाइफ के अंदर, बहुत सारे ट्रॉमास झेले हैं, इसलिए आपको रेस्ट की भी जरूरत है। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। अगर आपको कोई भी मोटिवेशन, गाइडेंस या इंस्पिरेशन मिला हो इस वीडियो से तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।